नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि जून 2024 में इनका कैसे रहने वाला है, इन्हें क्या सावधानियां बरतनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से इनकी कुंडली बनी हुई है। प्रथम भाव में राहु विराजमान है, दूसरे भाव में जो है मंगल है, तीसरे भाव में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र हैं, सातवें भाव में केतु हैं और 12वें भाव में शनि है। दोस्तों, गुरु जो है एक तरीके से शत्रु राशि में है और यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि गुरु जो है सही नहीं होते। अब सबके अपने अपने विचार हैं, पर कई लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो किसी चीज़ से नुकसान भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, हर व्यक्ति को हर दवाई से लाभ नहीं मिलता है। किसी को किसी दवाई से लाभ मिल जाता है और किसी को किसी और दवाई से। एक जैसी बीमारी होने के बावजूद भी उसी प्रकार से दोस्तों कुंडली है। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ग्रहों की दशाएं हैं। तो वैसे तो इनकी साढ़े सती जो है वो चल रही है, तो ऐसे में क्या चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, इसी के विषय में ये कार्यक्रम। दोस्तों, इस समय इन्हें वैचारिक जो एक तरीके से उलझने हैं उनसे निजात पानी पड़ेगी। उनसे बिना निजात पाए ये आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। इन लोगों को बहुत ही रोड़े आ जाएंगे। एक तरीके से जाना है, एक गाना था, जाना था जापान पहुंच के चीन, तो उसी तरीके से इनके साथ ये होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्हें अपने वैचारिक जो एक तरीके से चीज़ें होती हैं उन्हें संभाल के रखना है, उन पे कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ेगा। मेहनत के बिना जीवन में कुछ नहीं है, ये सभी को मालूम है, लेकिन इन्हें इस समय इनके साथ थोड़ा सा अलग एक तरीके से बनने वाला है, क्योंकि इतने सारे जो ग्रह हैं सबकी निगाहें नौवें भाव में। तो दोस्तों, इनका जो भाग्य है बहुत ही ज़्यादा चमकदार होने वाला है। तो इन्हें इस चीज़ से एक तरीके से समझा जाए कि भाग्य इनका हर समय साथ देगा। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, कोई ख़ास दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने शुरू में ही बता दिया, राहु को कंट्रोल करना है, उसके उपाय भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें ये चीज़ें करनी है। इन्हें इस समय दोस्तों मेरे हिसाब से मंदिर में जाके चाय जो है, ठीक है ना, वो दान करनी चाहिए। चाय बना के, चाय सूखी हुई चाय जो होती है वो चाय पत्ती किसी मंदिर में या आश्रम में जहाँ पे लोग पी सके वहाँ पे दान करें, तो इन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, मंगल जैसा कि आप देख ही रहे हैं दूसरे भाव में, तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक पिता के साथ तो बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि एक तरीके से बहुत ही मेल जोल बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ सकती है इन लोगों को अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ इनका थोड़ा सा एक तरीके से झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा नौबत है। उसे संभल के रहना और बातचीत जो है कम से कम करनी है इस माह आप लोगों को अपने चाचा से। अगर आप करते भी हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहस में ना पड़े, व्यर्थ की बहस में। तो यहाँ पे थोड़े संबंधों में दरार आने का जो संभावना होती है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, पैसा। पैसा जो है आता हुआ, जमा होता हुआ भी दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत ही समझदारी
समझदारी दिखानी पड़ेगी अपने पैसे के प्रति, नहीं तो यहाँ पे पैसों को लेकर आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये इस समय आप लोगों के लिए देखो मिला जुला समय है, कुछ कई राशियों के लिए मिला जुला है, वैसे ही आपके लिए भी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खराब नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। पराक्रम भाव में इतने सारे ग्रह होने के बावजूद अगर आप अपने कार्य में एक तरीके से कॉन्फिडेंस ना आए आपके अपने अंदर और कार्य जो है आपका आगे ना बढ़े, तो देखो दोस्तों इसमें आपके साथ फिर कोई कमी है, क्योंकि इतने सारे ग्रह मिलके अगर आपके पराक्रम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचने विचारने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, लेकिन पराक्रम को आपको खुद ही निखारना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप लोगों को जो सपने हैं उन्हें एक तरीके से पूरे करने में दिक्कत आ जाएगी। हालांकि इन सबकी जो सातवीं दृष्टि है वो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना, यानी कि 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में, तो भाग्य बहुत रफ्तार से चलेगा, उसका फायदा आप लोगों को उठाना। साथ ही साथ देखो एक तरीके से जो धन से खरीदने वाली जो चीज़ें हैं, यानी वैसे तो धन से सभी चीज़ें खरीदी जाती है, जैसे एक तरीके से वाहन या मकान, वो शायद आप लोगों को इस महीने कोई खास प्रगति होता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी कि उसका सुख से आप लोग थोड़े से वंचित रह सकते हैं। मगर इतने भी नहीं, मतलब कि ये समझ लीजिए कि 100% में से खाली 20% लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि हर एक की कुंडली एक जैसी नहीं होती है। 80% लोगों को इस चीज़ से लाभ नहीं हो पाएगा, यानी कि वाहन और मकान का सुख नहीं मिल पाएगा 80% लोगों को जो चाह रहे थे खरीदना। व्यापार में तरक्की बहुत है, एकदम से धन आएगा और एकदम से धन खर्च भी हो जाएगा। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, खास तौर से 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद आप दोनों की काफ़ी अच्छी जमेगी और काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर बात करी जाए पढ़ाई की, पढ़ाई में आपका ध्यान तो है पूरा, लेकिन भटकाव है। ये सब भटकाव जो है राहु के कारण है, उसका उपाय मैं शुरू में ही बता चुका हूँ दोस्तों, वो करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। छठा आठवां भाव खाली है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों को शारीरिक कष्ट जो है लगभग ना के बराबर है। जो कष्ट होंगे आपको मानसिक कष्ट होंगे, ठीक है। शनि देख रहा है कहाँ पे, छठे भाव, तो शत्रु तो आपके वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात रही आय की, तो भाग्य वृद्धि है तो आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी दोस्तों। ये एक तरीके से जो कह देते हैं ना एकदम से धन आना, तो उस चीज़ में आप लोगों को एक तरीके से एक नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को धन से संबंधित, यानी कि अर्निंग करने से संबंधित कोई नया रास्ता भी मिल जाए। 12वें भाव में शनि है, तो बात कर लेते व्यय की। व्यय बहुत धीरे करोगे आप, सोच समझ के करोगे, तो उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। विदेश जाना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा रुक के जाए, दिक्कतें आपके सामने हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक सुझाव देना मेरा एक तरीके से लक्ष्य है कि आप लोगों को एक सुझाव दूं। वैसे तो मैं एक दे चुका हूं कि चाय पत्ती का उपाय करना है। साथ ही साथ आप लोग अगर गुरुवार के दिन कुछ थोड़ा बहुत जो है मंदिर में दाल चढ़ा सके तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों।
उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।